सुप्रभात बच्चों। चलिए, हम कल तीसरा पाठ देख रहे थे। हमारे पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैंने इस पाठ में से आपको कठिन शब्द जो है उनके अर्थ बताए हैं। थोड़ा सा हमारा पाठ भी हो गया था। मैं वापस आपको दोहराती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये पाठ लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक का नाम है। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। इस पाठ में हमें अच्छे गुण और बुरी आदतें, बुरे गुण जो होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, मैं सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। देखिए, यहाँ पे गृहस्थ कह रहे हैं कि मानो लेखक कह रहे हैं या एक गृहस्थ है, उनकी बेटी भी है, वो कह रहे हैं कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ का मैंने अर्थ आपको कल बताया था, है ना। थोड़ा जानने वाला मतलब उनको ऐसी कुछ बातें होती है कि सारी बातें नहीं पता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि उनके उत्तर देने बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। सच में कभी ऐसे हमने भी खुद को भी सवाल नहीं किया होगा और किसी को पूछा भी नहीं होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन गृहस्थ के लड़की ने उन्हें पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ सोच भी नहीं सका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं। हर 3 दिन में क्या होते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। हम उन्हें काट भी देते हैं, वो काटने का जो दंड है वो भी वो स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। मतलब एक बार उन्हें हम काट देते हैं तो वो वापस वैसे के जैसे के वैसे ही वो वापस आ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। बेहया का अर्थ है जिसको शर्म न हो, मतलब बेशर्म। जिसको शर्म न हो, बेशर्म। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। देखिए, यहाँ पे लिख बता रहे हैं कि कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था वन मानुष जैसा। जब मनुष्य जंगली था वन मानुष जैसा। आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ का थोड़ा सा अंश जो है वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले क्या था, मनुष्य जब वन मानुष था तो उसे नाखून की ज़रूरत थी। मतलब वो सारे काम जो है वो नाखून की सहारे करता था। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून ही बहुत ज़रूरी थे। मतलब उनके रक्षा के लिए तब नाखून उनको बहुत ज़रूरी लगते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। असल में क्या थे, उनके वही अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी थे उनके अस्त्र, लेकिन नाखून के बाद दांतों का स्थान था। पहले नाखून का स्थान, फिर बाद में दांतों का स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ हो गया, वो क्या करने लगे, अपने जो शरीर के जो अंग हैं, मतलब दांत नाखून जो है, उनका सहारा कम और बाहर के वस्तुओं का सहारा वो लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। ये हमें हिस्ट्री में भी आपने चित्र सहित देखा होगा कि पहले जब मनुष्य जंगली थे तभी क्या करते थे, ऐसे हड्डियों के कुछ हथियार बनाते थे ताकि वो ज़मीन में से कुछ मूलियाँ निकाल कर खाने के लिए, नहीं तो कुछ काटने के लिए, इस तरह के वो हथियार बनाते थे।
उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। फिर आगे क्या हो गया, देखो धीरे धीरे बदलाव हो गया। मतलब सबसे पहले वो क्या करते थे कि अपने जो शरीर का अंग है, मतलब जैसे कि दांत और नाखून है, उनका सहारा लेते थे और उस उनके सहारे वो क्या करते थे, अपना सब काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें बदलाव आ गया। उन्होंने क्या किया, अपने अंग का सहारा कम और बाहर की वस्तुओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसने हड्डियों के हथियार भी बनवाए। फिर धीरे धीरे आगे उन्होंने क्या किया, धातुओं के हथियार बनाए। मतलब धातुओं के मतलब जैसे कि लोहे का वगैरह है, उसके उन्होंने हथियार बनाए। इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे वो सब चीज़ें बदलने लगी। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं, विरोध बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले ज़माने में तो मनुष्य को नाखून ही चाहिए थे और धीरे धीरे इसमें बदलाव आ गया, तो ये नाखून जो है वो अच्छे नहीं है। ये मनुष्य में बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह क्या करती है, मरना नहीं चाहती है। अगर आदमी अपने अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मतलब देखो लेखक कह रहे हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में अगर विचार करे, तो उनको वास्तविक का पता यह चल जाएगा और उनमें से बहुत सी सहायता भी उन्हें मिल जाएगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है, मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। वह क्या है, उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मतलब वो पहले ज़माने में अगर किसी व्यक्ति के नाखून बहुत बड़े हैं तो उनको वो सहारा मिलता था, लेकिन अभी जो नाखून है वो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी वो मानव स्वरूप में बदल रहे हैं। मनुष्यता की निशानी उनकी हो रही है और उनके बदलाव वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। फिर भी उनको एक सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि मेरा मन ऐसा सोच रहा है कि फिर भी मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़रूरत थी तभी नाखून रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको काटने की रट लगा रही है। लेकिन अगर पशुता की ओर है या मनुष्यता की ओर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, मतलब अस्त्र बढ़ाना है या काटना है, ये दोनों में से कौन सा कार्य यहाँ पे चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी यहाँ पे ये सवाल, इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। मेरी निर्बद्ध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। अभी लेखक कह रहे हैं, गृहस्थ कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे नहीं, बल्कि उसने पूरे मनुष्य जाति को प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेखक की लड़की है, ये गृहस्थ है, उनकी जो लड़की है, उन्होंने अपने पिता से, मतलब वो गृहस्थ से सवाल किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर उनको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं उत्तर उसे क्या दे दूँ। तो वो सोच रहे हैं, फिर उनको याद आ गया कि हम जब वन मानुष थे तभी क्या करते थे, इन नाखूनों का ही उपयोग करते थे। उसके ही हम क्या बनाते थे, अस्त्र थे। दांत भी उनके अस्त्र थे। धीरे धीरे वो अपने शरीर के अंगों का उपयोग कम करने लगे और कुछ वस्तुओं के उपयोग ज़्यादा करने लगे।
और धीरे धीरे इसमें बदलाव क्या हो गया कि हड्डियों के हथियार बनवाए उन्होंने, और वो हड्डियों के जो हथियार थे उनसे वो अपना काम चलाते थे। और भी उसके आगे चले तो उन्होंने क्या किया, फिर धातुओं के हथियार बनाए। ये इतिहास ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, आगे बढ़ता रहा। कभी कभी हैरान होकर वो सोचते थे कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटते क्यों है ना। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को चाहता ही नहीं है। ये उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य की पशुता की जितनी बार भी काट दो वह मरना ही नहीं जानती है ना। और वो आगे भी कह रहे हैं कि क्या है कि जब हम वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। कब मिलती है कि जो घटना है हमारे, देखो अगर आदमी अपने शरीर के और मन की ओर वाक अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में अगर विचार करे तो वह अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत उसे सहायता मिलती है। और मनुष्य को क्या है, न बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसको पशुता का प्रमाण है ना। सहज उसके नाखून जो है वो बढ़ने लगते, तो ये पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी क्या है, मनुष्यता की निशान है। देखिए मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दिया जाए वो मरना भी नहीं चाहती है। और लेखक कह रहे हैं कि वह यहाँ पे मनुष्य का नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है, और उन्हें काटने की प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। मगर उनका मन उनको पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। ये उन्हें सवाल यहाँ पे मन में उनके आ रहे हैं। लेकिन उनके लड़की ने जैसे मानो हर एक मनुष्य जाति को ये प्रश्न पूछा हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है ना। यह क्या है, हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। वो भी अभी कह रहे हैं कि आपको पता है कि ये अस्त्र और शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। ये क्या है, हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखिए बाद में वो क्या कह रहे हैं कि स्वराज, मैंने आपको स्वराज का अर्थ बताया था, जो अपना राज है, अपना राज वो क्या है, स्वभाव से ही वो वहाँ पे नेताओं ने क्या किया, विचारशील नागरिकों ने सोचने लगे कि इस देश को अगर सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए तो हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए हम हमारे जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में ऐसे कुछ बंधन होते हैं, वो उन्हीं समाज के जो परंपराएं होती है वो उनका पालन हम हर वक्त करते रहते हैं। तो ये जो है तो ये क्या है, हमारे विकास के लिए और बदलाव के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये हम में होने वाले बदलाव प्रतीत होते हैं। और ये बदलाव है तो ये बदलाव किस तरह से होते हैं कि जैसे कि ये बताया उन्होंने कि नाखून थे वो बढ़ रहे थे, फिर उन्हें काट दिया जा रहा था, फिर भी वो बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने वो नाखून का उपयोग जो था वो बंद करके उन्होंने दूसरे उपाय यहाँ पे सूझे। लेकिन फिर भी आज भी हम क्या करते हैं, नाखूनों को काटते रहते हैं, और नाखून काटते हैं फिर भी वो वापस आ जाते हैं। तो इसमें उन्होंने हमें समझाने की कोशिश क्या की है कि जो हमारी बुरी आदतें होती है उनको भी हम बाहर निकाल कर इसी तरह से फेंक सकते हैं। आगे देखिए, मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है। देखिए मनुष्य क्या है, पशु से किसी बात में भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मतलब देखो पशु और मनुष्य के पास क्या क्या है, संयम भी है, और दूसरों के प्रति उनके पास सुख भी है और दुख भी
वो जानते हैं। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसलिए क्या है, जो मनुष्य है वो झगड़े टंटों को क्या मानते नहीं है, अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। मतलब देखो, गुस्से में आकर अगर कोई चढ़ दौड़ी करने लगा तो वो अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचार चरण को गलत मानता है। मतलब जिसमें सोचने की कमी हो, असत्याचार मतलब जिसमें सोचने की कमी हो, ये इसका अर्थ होता है। यहाँ पे बताया है कि मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्य में बहुत ही बदलाव नज़र में आते हैं, है ना। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव हमें किस तरह से करने चाहिए, ये यहाँ पे बताया है कि, और ये जो बदलाव होते हैं ये मनुष्य के ही पास होते हैं, ये प्राणियों के और पशुओं के पास नहीं होते हैं। तो इससे प्रतीत क्या होता है कि अ, हम जो है वो मनुष्य है, पशुओं के बराबर नहीं है। पशुओं में श्रद्धा, सुख दुख, संयम, ये थोड़ी ना बातें होती है। तो ये बातें जो होती है ये हम मनुष्य के बारे में ही हमें दिखाई देती हैं। और ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा नाखून ना बढ़े। नाखून तो बढ़ते ही रहते हैं, पता है आपको, है ना।